सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे मेंटेनेंस, मैनेजमेंट एंड बिल्डर की। आप जैसे जानते हैं एसबीपी बिल्डर के बारे में, दे आर डूइंग अ वेरी नॉन पर्सन एंड बेसिकली सबसे पहली बात है यहाँ पे 1.5 महीने पहले वामना ग्रुप ने डिगिंग की थी विदाउट एनी कंसेंट ऑफ द रेजिडेंट्स। ठीक है, वो डिगिंग करने के बाद जो ये वॉल है ये पूरी की पूरी टूट गई। जब मेंटेनेंस टीम को इसके बारे में बोला गया, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर दैट। ठीक है, ना हमारे पास पार्किंग है ना कुछ। हमने 2 महीने से इनकी मेंटेनेंस रोकी कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये ठीक कराएं। दे आर सेइंग ये बिल्डर ठीक कराएगा, इट्स नॉट कवरिंग अंडर मेंटेनेंस। ठीक है, एसबीपी ठीक कराएगा, वामना ठीक कराएगा। जब पेरेंट्स ने मेंटेनेंस रोकी, इन्होंने सुबह मॉर्निंग 6 बजे से पावर बैकअप काटा है। ठीक है, ओनली मेरे पेरेंट का फ्लैट नंबर 443, इवन इतने लोगों के मेंटेनेंस पेंडिंग रहती है, फिर भी ये ओनली उनको ही हरेस करे। मेरे पापा हार्ट के पेशेंट है और उनको हरेसमेंट पे हरेसमेंट की जा रही है। ये धमकियां दे रहे हैं एसबीपी मेंटेनेंस, जो कि बिल्कुल अनवैलिड है। ठीक है, वी जस्ट वांट कि हमारे, क्योंकि आप सबको पता है वैसे सुषमा पहले भाग चुका है। आप चाहिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाइए, वहां पे इनकी एनओसी क्लियरेंस के लिए पड़ी है। एसटीपी प्लांट का बोला गया है, इन्होंने यहाँ का कॉमन एरिया का बिल अभी तक नहीं दिया है, आप जाके देख सकते हैं। दे हैव नो जीएसटी नंबर, आफ्टर दैट दे आर चार्जिंग जीएसटी फ्रॉम दी पीपल्स हियर। ठीक है, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द मीडिया, इसको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, अदरवाइज सुषमा की तरह एसबीपी भी भाग जाएगा। प्री लॉन्च प्रोडक्ट का पहले ही बहुत सारा शोर मचा हुआ है। बिल्डर से पैसा इकट्ठा करता है एंड आफ्टर दैट दे विल do nothing, they will do nothing for us. ठीक है, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अस। मैम यहाँ कितने फ्लैट में रेजिडेंट रह रहे हैं और सर इनका ओसी आ गया? नहीं सर, इसका कोई ओसी नहीं आया है। मुझे जहां तक लगता है इन्होंने वामना से भी पैसे खाए हैं, जेकेएमएस ने अनंता से भी पैसे खाए हैं, बिकॉज विदाउट एनी कंसेंट, बिकॉज आई एम ऑल्सो इन रियल एस्टेट, आई हैव अ नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। विदाउट एनी कंसेंट आप डिगिंग नहीं कर सकते, वो भी इतनी गहरी। आज यहाँ पे बारिश आए सब वो टूट जाए। ठीक है, यूनिटी दिखाने के टाइम मानती हूँ मैं, कोई नहीं आता, बिकॉज पीपल आर अफेयर्ड कि हमें ये हो जाएगा, हम हो जाएगा, दे हैव नो टाइम। ठीक है, बट मैं खुद बीइंग अ लेडी आई एम सेइंग दैट प्लीज रिक्वेस्ट है, आज नहीं तो कल ये कुछ ना कुछ नुकसान होगा। कोई बच्चा गिर सकता है, कोई बुजुर्ग गिर सकता है, और जिस तरीके से पावर बैकअप काट रहे हैं, दे आर पेइंग द पावर बैकअप। ठीक है, आफ्टर दैट दे आर कटिंग द इलेक्ट्रिसिटी। उनके पास राइट्स हैं। हमने एक मेल डाला इनको मैसेज किया कि हमें रिटर्न में लिख के दें। ठीक है, फिर भी ये धमकियां दे रहे हैं कि छोटा सा व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देते हैं कि आपकी बिजली काट दी जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हीं की बिजली क्यों काटी गई, आप इनसे पूछिए इन्हीं की बिजली क्यों काटी गई। ठीक है, वो भी एल्डर पीपल्स की। जो मैम यहाँ पे ओसी फ्लैट्स का नहीं, ओसी नहीं आया है, दे हैव नथिंग। सर जहाँ तक मेंटेनेंस का सवाल है, मेंटेनेंस प्रॉपर होती है यहाँ पे, सफिशिएंट स्टाफ दे रखा है यहाँ पे, और डे टू डे बेसिस पे कोई एक आध कंप्लेंट तो आती है, उसको देन एंड देयर रिजॉल्व किया जाता है। जहाँ तक आप बाउंड्री वाल की बात कर रहे हैं, हमारी बाउंड्री वाल प्रॉपर हुई थी, लेकिन ये जो वामना ग्रुप है इनका डिगिंग का काम हुआ था, और पीछे लगभग 1-1.5 महीना पहले बरसात की वजह से ये बाउंड्री वाल कोलैप्स कर गई। उसके बाद हमने इनसे बात करी कि इसको जल्दी से जल्दी बनाइए, क्योंकि इसके ऊपर हमारी ओपन पार्किंग है जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। तो इन्होंने कहा था कि हम करवा रहे हैं, लेकिन बारिश ज़्यादा होने के कारण 2-3 बार बीच में काम डिले हुआ है, और फिर भी इन्होंने हमें कहा कि जैसे बारिशें बंद होती है हम अच्छी से अच्छी बाउंड्री वाल बना के देंगे। सर जब वामना ने डिगिंग करी है तब आपसे कोई कंसेंट लिया था उन्होंने? देखो, कंसेंट नहीं लिया था, लेकिन ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जब काम हो रहा है किसी ग्रुप का तो वो अपनी रिटेनिंग वाल बनाता है। इन्होंने बनाई थी, लेकिन बरसात में इन्होंने उसको खोलना शुरू कर दिया, जो कि थोड़ा सा एक इशू था कि उस टाइम नहीं खोलना चाहिए था, और जैसे जिस दिन खोला उसी दिन बारिश भी हो गई और फिर वो कोलैप्स करी हमारी बाउंड्री में। सर जो लोग हैं उनका ये भी आरोप है, कहना उनका कि जो मेंटेनेंस है प्रॉपर नहीं कर रहा, उसकी वजह से हम चार्जेस नहीं दे रहे, तो इन्होंने हमारी लाइट भी कट कर दी। हमारे पेरेंट्स हैं, उनको हार्ट की प्रॉब्लम भी है, इश्यूज भी आ रहे हैं। मैं मेंटेनेंस के बारे में पहले भी आपको क्लियर कर चुका हूँ कि मेंटेनेंस में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, छोटे मोटे इशू होते हैं डेली बेसिस पे, वो उनको उसी टाइम रिजॉल्व किया जाता है। जहाँ तक लाइट का इशू है, ये जो फ्लैट है इन्होंने पिछले 2 महीने से जो मेंटेनेंस चार्जेस नहीं दिए थे, मेरे कि डीजी का जो बैकअप का जो आता है वो इन्होंने बिल पे नहीं किया था। तो जो मेंटेनेंस इंचार्ज है मिस्टर फहीम जी, इन्होंने इनसे कॉन्टैक्ट किया था कि इसको जल्दी से जल्दी पे करो, उन्होंने नहीं किया पे। देन आफ्टर इन्होंने नोटिस देने के बावजूद भी जब नहीं किया तो फिर इन्होंने लाइट काटी थी, और लाइट काटने के बाद जैसे इन्होंने पेमेंट किया, अगले 2 मिनट में, जैसे बता रहे मेरे जो मेंटेनेंस टीम के मेंबर हैं कि हमने अगले 2 मिनट में वो जोड़ दी थी। एक सर उनका ये भी आरोप है, कहना कि भाई ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट नहीं आया और फ्लैट जो है रजिस्ट्रियां की जा रही हैं, ऑक्यूपाइड किए जा रहे हैं, उसके बारे में आपको? उसके बारे में मेरे पास कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है सर।
वो हेड ऑफिस कंट्रोल करता है इन चीज़ों को, मेरे पास इसकी तो आप सर एसबीपी की तरफ से? हाँ, मैं एसबीपी का एम्प्लॉई हूँ, लेकिन इस साइट को देखता हूँ मैं, जहाँ तक ये है कि इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि कहीं कोई इशू आ रहा है तो उसको रिजॉल्व करते हैं। टेक्निकल चीज़ें जो हैं वो हेड ऑफिस से कंट्रोल। ये भी उनके रेजिडेंट के क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपका क्या कहना है? जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आया, रजिस्ट्री वगैरह? देखो सर, मैं पहले भी कह रहा हूँ कि ये वहाँ से कंट्रोल होता है। अगर इसकी ज़्यादा जानकारी तो फिर वो वहाँ हेड ऑफिस से ही मिलेगी, मेरे पास नहीं है।